सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरोज शर्मा, लाला जगदीश प्रसाद, सरस्वती विद्या मंदिर से कक्षा 8 विषय हिंदी की वेला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं आपके सामने भक्ति के पद, बहुत सुंदर भक्ति के पद लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इन पदों की कवित्री अर्थात रचना करने वाली मीराबाई हैं। तो जिन्होंने इतने सुंदर पदों की रचना की है, उनका परिचय मैं आपको करा रही हूँ। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी को राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री थी। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया था। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति के विविध रूप मिलते हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो मीराबाई श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और इनकी ही भक्ति करती थी। उनकी इस स्मृति में ही उन्होंने ये पद स्वयं लिखे हैं। तो अब मैं मीराबाई द्वारा रचित इन पदों का सस्वर वाचन करती हूँ। तो ये है, तो मीराबाई भगवान से विनती करती है और कहती है, हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, हरि तुम हरो जन की भीर, भक्त कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर, प्रभु तुम हरो जन की भीर, हिरण्यकश्यप मार लीनो, धरियो नाहिन धीर, बूढ़त गज ग्राह मारियो, कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर, दुख जहाँ तहाँ पीर, हरि तुम हरो जन की भीर। तो बच्चों, आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि संदर्भ सहित क्या लिखिए, भावार्थ लिखिए। तो संदर्भ के अंतर्गत कवि का नाम, पाठ का नाम ये आता है और फिर आता है तुम्हारा प्रसंग। प्रसंग में ये आपके सामने एक पद होगा, तो आपको उसका परिचय देना होगा कि प्रस्तुत पद में कवित्री क्या कहना चाहती है। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति तथा दर्शन की लालसा प्रकट की है। तो मीराबाई अपने प्रभु से कहती है। इसमें इस पद में कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है। वैसे तो मीराबाई ने सरल सहज भाषा का ही प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कठिन शब्द आए हैं। जैसे जन, जन माने लोगों की भीड़, जन माने लोग और भीड़ माने दुख।
अर्थात हे प्रभु लोगों के दुखों को हरो मने दूर करो। तो मीराबाई कहती है, प्रभु से, श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे प्रभु आप अपने भक्तों के दुखों को दूर करो। और फिर उन्हें याद दिलाती है कि आपने अपने किन किन भक्तों के दुखों को किस किस प्रकार से दूर किया है। तो मीराबाई प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण भगवान, आप अपने भक्तों के दुखों को दूर करो। आपने जिस प्रकार भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर उसकी लाज बचाई, उसी प्रकार आप हमारे भी दुखों को दूर करो। ये यहाँ पर ये घटना महाभारत काल की है। महाभारत सीरियल बच्चों आपने देखा ही होगा। उसमें महाभारत काल में एक घटना थी कि जब दुशासन द्रौपदी को लेकर के सभा में आता है तो उसका चीरहरण, चीर यानी कि साड़ी, वस्त्र, चीर माने साड़ी यानी उसका वस्त्र हरण करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस विषय में नाकाम हो जाता है क्योंकि वह श्री कृष्ण की भक्त थी। तो जब जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय ये पहिया चीरहरण करने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय वहां पर बैठे हुए बड़े बड़े योद्धा भी द्रौपदी की सहायता नहीं कर सके। उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की तो श्री कृष्ण ने तुरंत आकर के उसका वस्त्र, उसकी साड़ी इतनी बढ़ा दी कि वहां पर साड़ियों के ढेर लग गए, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई और उसकी लाज को बचा लिया। भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, हिरण्यकश्यप मार लीनो धरियो नाहिन धीर। तो हे प्रभु, मीराबाई कहती है, हे प्रभु आपने अपने भक्त प्रहलाद के कारण नरहरि का रूप धारण किया। नरहरि यानी नर जमा हरि, नर माने मनुष्य, हरि माने सिंह। तो इस प्रकार आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप धारण किया। इस कहानी के पीछे भी, इस नरहरि शब्द के पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है। वो ये है कि भक्त प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र था। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया कि तुम्हारी मृत्यु न आकाश में होगी, न धरती में, और न रात में, न दिन में, और तुम्हें न कोई मनुष्य मार सकता है और न ही तुम्हें कोई पशु मार सकता है। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप और भी अधिक अत्याचारी और अन्यायी बन गया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी माता गर्भ के समय अनेक कहानियां सुना करती थी, इस प्रकार की सांस्कृतिक कहानियां सुना करती थी, अनेक महापुरुषों की कहानियां सुना करती थी। तो गर्भ में ही भक्त प्रहलाद पर यह प्रभाव हो गया था और वह श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार और प्रसार करने लगा। लेकिन अपने पुत्र प्रहलाद का ये जो व्यवहार था हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं आया और वह क्रोधित होकर उसको अनेक प्रकार से मारने का प्रयास किया।
लेकिन उसका प्रयास सफल रहा। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का वध करने का आदेश दिया। तो अब श्री कृष्ण भगवान ने भक्त प्रहलाद के कारण नरहरि का रूप धारण किया और जब तक हिरण्यकश्यप को मार नहीं लिया तब तक धैर्य धारण नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो प्रस्तुत तो पद में मीराबाई भी यही कहती हैं कि हे प्रभु, उनको याद दिलाती हैं कि आपने जिस प्रकार इन सब अपने भक्तों की रक्षा की है, आप मेरी भी रक्षा करो। बूढ़ते गज ग्रहा मारियो, बूढ़ते गज ग्रहा मारियो, कियो बाहर नीर। तो मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आपने ग्रह मने मगरमच्छ को मारियो मने मारकर, बूढ़ते डूबते हुए गजराज को यानी हाथी को जल से बाहर निकाला और उसकी रक्षा की। तो आपने जिस प्रकार अपने इन भक्तों की रक्षा की, इनके दुखों को दूर किया, उसी प्रकार मेरे भी दुखों को दूर करो। मीराबाई गा गा कर श्री कृष्ण भगवान से यह विनती कर रही है। दासी मीरा लाल गिरधर, दुख जहां तहां पीर, प्रभु तुम जनो हरो जन की भीड़। अंत में मीराबाई कहती है कि हे गिरधर गोपाल। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के, मीराबाई ने श्री कृष्ण को गिरधर कहा है। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो इसमें यहाँ पर श्री कृष्ण को गिरधर कहा गया है। तो मीराबाई कहती हैं कि, मीराबाई क्या कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, मैं आपकी दासी हूँ, अर्थात मैं आपकी दासी हूँ। आप अपनी दासी मीरा के सांसारिक जहाँ तहाँ यानी सांसारिक दुखों को, पीर माने पीड़ा को, कष्टों को, दुख माने दुख को, दुख को कष्टों को दूर करो। और हे प्रभु, आप अपने सभी जो आपके भक्त हैं, अन्य भक्त हैं, उनके भी दुखों को दूर करो। तो इस प्रकार से ये दूसरा पद शुरू करते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू मैं तो अपने नारायण की आपई हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीबत मीरा हासी रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, बाप कहे कुल नासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा की दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो इसमें कुछ शब्द आए हैं, जैसे पग, पग माने पैर, नारायण, नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण, बावरी, भई बावरी, बावरी माने पागल,
बाप कहे कुल, नासी, नाशी माने कुल को, कुल माने वंश को, नाशी माने नष्ट करने वाली, चरना, चरना माने पैर यानी चरणों की दासी। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की है और कहा है कि मैं अपने श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में इतनी लीन हो गई हूं कि पैरों में घुंघरू बांधकर साधु संतों में भी नाचने लगी। तो मीराबाई कहती हैं कि मैं तो अपने भगवान श्री कृष्ण की अपने आप ही दासी यानी सेविका हो गई हूं, मुझे किसी ने भी जबरदस्ती नहीं की है। तो मीराबाई कहती हैं कि जो भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है उसे सांसारिक बाधाएं या संसार की कोई भी रुकावट नहीं रोक सकती है। तो आगे क्या है, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। तो जब मीरा लोक लाज छोड़कर भगवान की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि पैरों में घुंघरू बांधकर साधु संतों में भी नाचने लगी, तो यह व्यवहार उसके परिवार वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि स्त्रियों का इस प्रकार से साधु संतों में नाचना ठीक उस समय ठीक नहीं था। लेकिन मीरा कहती है कि मेरे तो केवल श्री कृष्ण भगवान हैं, मुझे संसार की किसी भी बात से कुछ लेना देना नहीं है। तो मीराबाई के परिवार वालों को मीरा का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उनके परिवार से राणा जी ने विष यानी जहर का प्याला भेजा, क्योंकि जहर को पीकर मनुष्य क्या होता है, मर जाता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, मीरा को जहर का प्याला पीते हुए जरा भी संकोच नहीं हुआ और न ही उन्हें मृत्यु से डर लगा। और वो उन्होंने क्या किया, वह उसको पीते ही हंसने लगी। मीराबाई उस विष के प्याले को पीते ही हंसने लगी। क्यों? क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण भगवान पर पूरा भरोसा था। लोग कहे मीरा भई बावरी, बाप कहे कुल नाशी रे। तो मीराबाई की इस प्रकार की प्रक्रिया को देखकर, इस प्रकार के व्यवहार को देख करके लोग मीरा को क्या कहने लगे, पागल, बावरी माने पागल कहने लगे कि मीराबाई तो पागल हो गई है। बाप कहे कुल नाशी रे, और उनके पिता ने कहा कि यह तो वंश का नाश करने वाली है। लेकिन संसार की, परिवार वालों की इन सब बातों का मीरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे कहने लगी क्या, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा की दासी रे। तो अब मीराबाई क्या कहती हैं, वे कहती हैं कि मेरे तो केवल प्रभु श्री कृष्ण भगवान हैं और मैं उनके चरणों की दासी हूँ। ये जो सांसारिक बाधाएं हैं, सांसारिक माया मोह है, ये मुझ पर कोई असर नहीं डाल सकती। अब मीराबाई के बहुत सुंदर पद हैं। मीराबाई ने इन पदों में मीराबाई ने मीराबाई के इन पदों में राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा।
ब्रज भाषा का, ब्रज भाषा, ब्रजवय, ब्रजवय राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल और मीठी है। इनकी भाषा सरल व मीठी है, सरल व मीठी है और जगह जगह पर तद्भव तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अब बच्चों, आप भी मीराबाई के इन पदों का सस्वर वाचन करना और ये मीराबाई का आप चित्र देख रहे हैं। मीराबाई का इसी प्रकार वाद्य यंत्र लिए एक चित्र बनाना और भक्ति काल के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।